दोस्तों, त्राटक की ज्योति उन सभी संभावनाओं को साकार कर देती है जो मनुष्य के विचारों के अंधेरों में पड़े हैं, और जिस एक साधना को विवेकानंद जी भी निरंतर करते थे वो त्राटक ही है। पर असल में क्या है त्राटक, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि वास्तव में त्राटक अभ्यास आखिर क्या है और इससे क्या परिवर्तन मनुष्य के जीवन में होते हैं। आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, और जब तक हमारी आंखों से आंसू न आए तब तक बिना पलके बंद किए किसी एक ही लक्ष्य को देखते रहना, ये ही त्राटक है। और त्राटक हमारे आंखों द्वारा किया गया एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक है जिसका अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो बस कुछ ही महीनों के निरंतर अभ्यास से ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। और इस साधना के बारे में हठ योग से लेकर घेरण संहिता में भी बताया गया है। यहाँ तक कि घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने बताया है कि सही तरीके से किया गया त्राटक हमें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है, और त्राटक के निरंतर अभ्यास से दिव्य दृष्टि भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वही दोस्तों, सावधान रहिए, गलत तरीके से किया गया त्राटक और त्राटक की साधना और इस साधना से उत्पन्न की गई शक्ति की वजह से नेचर के अगेंस्ट काम किया जा सकता है, जिससे कि हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां भी जन्म ले सकती है। सिर्फ त्राटक ही नहीं बल्कि सभी साधनाओं को ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और लापरवाही से की गई साधना आपके लिए ही काफी घातक हो सकती है, जिससे कि वो आपको नकारात्मक ऊर्जाएं प्रदान करेगी। इसलिए आज की वीडियो को आपको ध्यान से सुनना भी है और ध्यान पूर्वक इसे करना भी है, क्योंकि त्राटक साधना कोई मामूली साधना नहीं है, इसमें बहुत सी शक्ति है। इसलिए हमें इसे निरंतर अभ्यास के द्वारा ही सीखना चाहिए, और केवल 40 दिनों के अभ्यास से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर ये त्राटक साधना क्या है और हमें इसे क्यों और कैसे और कब करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। त्राटक सत्कर्मा यानी कि 6 ऐसी क्रिया जिसकी मदद से हम अपने आंतरिक शरीर की शुद्धि करते हैं, और ये सत्कर्म है धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 क्रिया सत्कर्म में आती है, और इनमें से ही 5वीं क्रिया को त्राटक कहते हैं जो हमारे आई प्योरिफिकेशन का काम करती है। लेकिन आई प्योरिफिकेशन त्राटक का मात्र 1% है। इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं कि जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है तो भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो विचार को काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में लाकर खड़ा करता है, और वैज्ञानिकों की दृष्टि में इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है, जिसमें कोई क्वांटम ऑब्जेक्ट अपनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ वेब नेचर से एक सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टिकल नेचर में बदल जाता है। लेकिन वह तब बदलता है जब उसे कोई ऑब्जर्व करता है। अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो हर वो चीज जो इंसान ने बनाई है वह वस्तु से पहले एक विचार थी जो उसके दिमाग में न्यूरॉन के किसी कोने में एक वेव के तरंगों के रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने विचार पर अपनी चेतना की अंतर्दृष्टि डाली तो वह विचार उसकी कल्पना के अनंत संभावनाओं वाले आयाम से वास्तविकता के एक निश्चित आयाम में आकर्षित होने लगता है, और जल्द ही कुछ समय बाद फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है, और इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। लेकिन इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि तंत्र इन सब से कहीं ज्यादा आगे है, जो कि इस ब्रह्मांड को परमात्मा के एक विशाल दिमाग के रूप में देखता है। उसमें संभावनाओं के ऐसे तरंग को पैदा कर सकते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन में उन्हीं परिस्थितियों और संयोग को जन्म दे जिसकी इच्छा उसने परमात्मा के इस ब्रह्मांड रूपी दिमाग में डाली थी। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मूव कर रहा है, चाहे वह हमारी चलती हुई सांसें हो या फिर दूर कहीं आकाश गंगा में घूमते हुए तारे, इन सभी के पीछे जो मोशन है वो प्राण एनर्जी से मैनिफेस्ट होता है। ये ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा के स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। अब आप सोचेंगे कि इसका त्राटक से क्या लेना। दरअसल जिस प्राण ऊर्जा के कारण हमारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है वही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भी मौजूद है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसका अर्थ है कि हम जैसे हैं वैसा ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के जैसे ही हम। इसलिए ब्रह्मांड के लिए जो प्राण ऊर्जा कार्य करती है वो ही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भी काम करती
होती है। हमारा शरीर पंच कोश यानी कि 5 अलग अलग कोश में विभाजित है और वह कोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और इन 5 कोशों में से प्राणमय कोश में प्राणिक एनर्जी विद्यमान होती है और इस एनर्जी का हमारे शरीर में अलग अलग तरह से मूवमेंट होता है जिसे वायु कहते हैं, जो कि है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और इन्हीं 5 प्राण के 5 उपप्राण भी हैं, नाग, कूर्मा, देवदत्त, कृकला और धनंजय। और यही जो कूर्म उपप्राण है यही हमारे पलकों का मूवमेंट कराती है और इन्हीं उपप्राण को हमें अपने कंट्रोल में लाना होता है जिससे कि हमारी पलकें ना झपके और हम एक ही लक्ष्य पर देखते रहें। जब हम कूर्म उपप्राण को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब हम अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें ही हमारे मस्तिष्क का द्वार होती हैं। हमारे मस्तिष्क में आने वाले बहुत सारे विचारों का कारण आई मूवमेंट भी है। सनातन धर्म की कुछ कथाओं में बताया जाता है, योग शास्त्र के अनुसार हर रियलिटी के एक विष्णु होते हैं और विष्णु के मस्तिष्क में बसने वाले ब्रह्मा ब्रह्मांड कहलाते हैं। हो सकता है कि जिस आकाश गंगा के अंदर हम अपना जीवन जी रहे हैं वह विष्णु के मस्तिष्क के किसी कोने में चल रहा एक विचार हो, जो तभी खत्म हो जाएगा जैसे ही वह एक विचार से दूसरे विचार की ओर जाएंगे। अब कोई सोच सकता है कि ऐसा कैसे संभव है? अगर वाकई हमारा जीवन किसी का विचार होता तो यह कब का खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि धरती कई अरबों साल से यहीं पर कायम है। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि ब्रह्मांड की तुलना में यह कुछ अरब साल बस कुछ पल के ही बराबर है। समय के सापेक्ष होने के कारण हमारे नजरिए से यह जरूर लग सकता है कि कई हजार वर्ष बीत चुके हैं। तो अगर ये वाकई में सत्य है कि हम किसी बड़े बीइंग के मस्तिष्क के अंदर हैं, तो ये सोच कुछ लोग को निराश भी कर सकती है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम जानते हैं वह सब कुछ खत्म हो सकता है और आपके और मेरे जीवन का अर्थ यहीं पर खत्म हो सकता है। जीवन का कोई मकसद नहीं बचता, क्योंकि जो भी हम करना या बनना चाहते हैं हमारा पूरा का पूरा जीवन पहले से ही निर्धारित है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वह परमात्मा हम खुद हैं। हम खुद चाहे तो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बस एक जागरूकता की जरूरत है। एडविन स्वीडिंग 1971 में वह अपनी किताब में लिखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। पर मानवता के सबसे प्राचीन भविष्य उपनिषदों में जो लगभग 1,50,000 वर्ष या उससे भी अधिक प्राचीन हैं, उसमें व्यक्तिगत चेतना यानी कि आत्मा को ब्रह्म यानी ब्रह्मांडी चेतना से जुड़े होने की बात को संसार के सबसे गहरे सत्य के रूप में देखा जाता है। अब योगियों ने इस ब्रह्मांड में फैले इस ब्रह्म की उपस्थिति को बहुत पहले ही भाप लिया था, जिसे ब्रह्म पदार्थ अर्थात चेतना कहते हैं। और जल्द ही वह ये भी समझ गए थे कि जब तक कि इंसान अपनी चेतना को नहीं जगाता तब तक उसका जीवन बस अनियंत्रित रहता है। जबकि कुछ लोग इसे एक महान शासक के रूप में देखेंगे, जबकि ब्रह्म तो कुछ ऐसा है जो कि सभी नाम और रूपों के परे है। वह अभी भी इसी वक्त आप में भी उतना ही मौजूद है जितना कि श्री राम में था या फिर जितना कि श्री कृष्ण में। ईश्वर ने इन अभिव्यक्तियों का चित्रण सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें देखे और याद रखे कि संसार में ऐसा भी सत्य मौजूद है जो कि भौतिकता के परे है। और जब वह शून्य किसी व्यक्ति को छूता है तो उसकी अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है। और यह इसलिए था ताकि हम इसका ध्यान रखें और असल ब्रह्म अर्थात चेतना तक पहुंच सके। जब तक हम अपने कूर्म उपप्राण को बैलेंस न कर ले तब तक हम किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फोकस करने की एबिलिटी, हमारी इंट्यूशन पावर बेकार हो गई है और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज त्राटक साधना की मदद से जब हम त्राटक करते हैं तो हमारी पलकें हिलना बंद हो जाती है और तब हमारी सांसें भी कंट्रोल में रहेगी। और जब हमारी सांस कंट्रोल में रहेगी तब हमारी चित्त यानी कि मस्तिष्क भी कंट्रोल में रहेगा। और जैसे ही मस्तिष्क शांत होगा वैसे ही रियलाइजेशन स्टार्ट होने लगेगा। यानी कि जब हमारी ये सांसें यानी कि प्राण वायु चंचल है तब हमारा चित्त यानी कि हमारा मन भी चंचल रहेगा। जैसे ही प्राण वायु स्थिर होगी वैसे ही हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा। त्राटक से न हमें किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करनी है और न ही हमें दिव्य दृष्टि चाहिए।
चाहिए। हमें तो बस हमारी आंखें स्वस्थ रहे और हमारा फोकस बढ़ता रहे, इसलिए हम त्राटक की प्रैक्टिस एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। हम प्राण को त्राटक में इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी प्राणिक शरीर में प्राण एनर्जी का बैलेंस ना हो तो आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि त्राटक कैसे करते हैं, लेकिन बिना गुरु के एडवांस त्राटक करना सही नहीं है। त्राटक करने के लिए हर किसी के पास गुरु नहीं होता, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल के त्राटक करने की सलाह दूंगी। जो लोग सिर्फ ग्रंथ पढ़कर और वीडियो देखकर इन सब चीजों को करते हैं, उनके लिए ये वीडियो त्राटक के ज्ञान का सागर है। दोस्तों, जब हम त्राटक करते हैं तो उस दौरान 3 चीजें होती हैं। एक दृष्टा ऑब्जर्वर यानी कि साधक या फिर जो देख रहा है। दूसरा दृश्य यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोफेशन यानी कि दृष्टा जो दृश्य को देख रहा है, उसके बीच के प्रोसेस को दर्शन कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रियली हो, उस ऑब्जेक्ट को इमेजिन भी किया जा सकता है। यानी कि त्राटक तो बहुत से होते हैं, जैसे कि बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, मूर्ति त्राटक, यहाँ तक कि सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक। लेकिन मेनली 3 तरह के त्राटक माने जाते हैं, वो है बहिरंगा त्राटक, अंतरंगा त्राटक और अधो त्राटक। अब हम इन तीनों त्राटक के बारे में एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले त्राटक करने के एक नॉर्मल प्रोसेस को भी जान लेते हैं। उसमें आपको सबसे पहले आसन पर बैठना है, यानी कि ऐसा आसन जिस पर आप सुख पूर्वक बैठ पाओ। अब आपको जिस ऑब्जेक्ट पर त्राटक करना है, उस ऑब्जेक्ट को अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रखना है, यानी कि अपनी आंखों की बराबर हाइट पर। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट पर त्राटक करना है, उस ऑब्जेक्ट को बार बार नहीं बदलना। जैसे कि आज आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं और कल आप कैंडल पर त्राटक करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। और एक ही फिक्स ऑब्जेक्ट पर आपको त्राटक का अभ्यास करना है। शुरुआत में आपको 1 से 2 मिनट में शुरू करना है और धीरे धीरे आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स तक त्राटक करना है। और इससे ज्यादा त्राटक का अभ्यास बिना गुरु के मार्गदर्शन के ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं आखिर त्राटक की सिद्धि से लाभ क्या होते हैं। यह साधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, याददाश्त और मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, यहाँ तक कि साधक की एकाग्रता और अधिक बढ़ जाती है। यह साधना सम्मोहन शक्ति को भी जागृत करती है। इस साधना के द्वारा बहुत सारी सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इस साधना के द्वारा विद्यार्थियों को बहुत लाभ पहुंचता है। साधक में गंभीरता भी आती है और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उनकी बढ़ती है। इस साधना को करने वाले का चेहरा कांतिमय और उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। आँखों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। यह आपके तन और मन दोनों तरह से आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे आपकी थकान, टेंशन, स्ट्रेस और सुस्ती भी दूर होती है। इसे रोजाना करने से आंखें साफ और चमकदार बनती हैं। त्राटक योग करने से दिमाग शांत रहता है और अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप इसकी साधना कर सकते हैं। अब हम आपसे 3 तरह के त्राटक के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है बहिरंगा त्राटक। सबसे पहले आपको इसी त्राटक से शुरू करना है। इसके अंतर्गत हम कोई भी रियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट पर त्राटक करते हैं, जैसे कि बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, मूर्ति त्राटक। लेकिन सबसे पहले आपको बिंदु त्राटक से शुरू करना होगा और इसका तरीका भी सेम है। किसी व्हाइट वॉल या फिर किसी व्हाइट पेपर पर काले रंग का बिंदु बनाएं और उस पर त्राटक करें। जब आपके बिंदु त्राटक का अच्छे से अभ्यास हो जाए, तब आपको ज्योति त्राटक करना है और आप मोमबत्ती के माध्यम से भी त्राटक कर सकते हैं। मोमबत्ती की जगह आप दिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंतरंग त्राटक, जिसे अतरंग त्राटक भी कहते हैं, इस पर जो हम लोग एक्सटर्नल त्राटक कर रहे थे, उसी ऑब्जेक्ट को आप इंटरनली यानी कि अपने दिमाग में इमेजिन करके त्राटक करेंगे। अब बात करते हैं अधो त्राटक। यह ऐसा त्राटक है जिसमें आप अपनी आंखें 50% बंद रखते हैं और 50% खुली रखते हैं। त्राटक की मेडिटेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर कोई इसे 5 मिनट रोज कर सकता है। खासकर आजकल के स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बात बात पर इंस्टाग्राम या फेसबुक ओपन कर लेते हैं और उन्हें कुछ ना भी देखना हो फिर भी वो स्क्रॉल करके अपना कीमती समय नष्ट करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि लैक ऑफ फोकस की वजह से होता है। इससे आप अपनी आंखें तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही अपना दिमाग भी डैमेज कर रहे हैं। और इससे साफ पता चलता है कि आपकी प्राण ऊर्जा स्टेबल नहीं है। और अगर आपको इसमें सुधार लाना है तो आपको रोज 5 मिनट त्राटक करना होगा। पौराणिक काल में ऋषि मुनि और योगियों ने भी योग साधना के कई अलग अलग मार्ग प्रस्तुत किए हैं और प्राचीन काल से ही उपासक अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय पसंद
करके साधना करते हैं। वही त्राटक द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्म शक्ति की प्रचंड शक्तियों को जागृत किया जाता है। इस साधना में कोई भी पूजा मंत्र आदि का विधान नहीं होता। इस साधना में कोई भी पूजा मंत्र आदि का विधान नहीं होता। यह शरीर से की जाने वाली एक योगिक प्रक्रिया है। त्राटक, जिसका अर्थ है अपने मन को नियंत्रण में रखना और उसे भटकने से बचाना। दरअसल साधारण अर्थों में यह एक ऐसी साधना है जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर मन को जागृत करता है। साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसके लिए साधक किसी एक ही वस्तु पर अपनी दृष्टि को एकत्रित कर देता है और वह लगातार दीर्घ काल तक उसे देखता रहता है। इसी क्रिया को त्राटक कहते हैं। इससे दृष्टि की शक्ति जागृत हो जाती है और आपकी तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाती है और आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। अभ्यास न होने के कारण आपको शुरुआत में कुछ तकलीफ होगी, आँख में पानी भर जाएगा और पलक झपकने की इच्छा भी होगी, लेकिन जितना हो सके आप अपनी पलकों को झपकने न दे। और अगर आपकी आंखों से पानी गिर रहा हो तो नरम रुमाल से उसे हल्के से पोंछ ले। और अगर आंखों में ज्यादा जलन हो तो कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन तुरंत वापस आंखें न खोले। कुछ देर बाद ही वापस इस क्रिया को दोहराएं। शुरुआत के कुछ दिनों इस क्रिया को कुछ देर तक करें, फिर इसकी समय सीमा बढ़ाते जाएं और जब इसकी अवधि 10 से 15 मिनट तक पहुंच जाए तो आप त्राटक करने के बाद आंख बंद कर उसी माध्यम को देखने का प्रयत्न करें। कुछ दिनों तक आपको यह हिलता हुआ नजर आएगा। त्राटक की समय सीमा बढ़ाने के साथ साथ इस माध्यम का कुछ स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि एक पीली ज्योति उस माध्यम पर जा रही है जो कभी दिखेगा और कभी गायब हो जाएगा। जब यह धब्बा आपको त्राटक के समय स्थायी रूप से नजर आए और आपको लगे कि आपकी आंखों से पीली रोशनी निकलकर उसके ऊपर पीला धब्बा बना रही है, तब अपने अभ्यास के समय को और बढ़ा दें। और आपके अभ्यास बढ़ाने पर पीले रंग के बदले कभी कभी हल्का लाल या हरा रंग भी दिखाई दे सकता है। जब यह नीले रंग का स्पष्ट नजर आए तब समझना चाहिए कि साधक के मन में भी स्थिरता आ गई है। त्राटक का साधक सामने वाले को सम्मोहित करने की शक्ति भी रखता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।